अगर आपके बाल ऐसे कुछ दिखते हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपके बाल कर्ली हैं, तो दिस इज योर साइन टू नो कि आप थोड़ा सा केयर करके अपने बालों को ऐसा दिखा सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इट इज नॉट एक्सपेंसिव। Hello, you lovely people. This is Khushbu Singhvi and welcome back to my YouTube channel. So today I'm sharing with you all an entire curly hair routine under rupees 1000. मतलब सब products मिलाकर under rupees 1000 और ये सब full size products हैं. हर step के लिए एक individual product है and these will last you at least 2 to 3 months. So guys, if you have not been following the curly hair routine because of a budget constraint or you think it's expensive, this is your sign to do it now. मैंने हमेशा अपने हर वीडियो में बोला है curly hair care is not expensive. It can be the way you want it to be. So yes, definitely I will always have choices for you. इसके पहले मैंने एक और वीडियो शेयर करा है जहां मैंने पूरा रूटीन अंडर रुपीज 500 शेयर किया था. दैट इज ग्रेट फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर आपके पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप बहुत ज्यादा हेयर केयर पे स्पेंड करो. दैट इज अ वेरी नॉमिनल थिंग. उसमें भी सब फुल साइज प्रोडक्ट्स थे. बट इफ यू कैन अफोर्ड, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस वन बिकॉज यहाँ पर हर स्टेप के लिए मैंने एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट रखा है. सो इट्स गोना लास्ट यू मच longer. Either way, whether it's under rupees 500 or it's under rupees 1000, I have never compromised on the quality of the products. या फिर जो products मैं आपको recommend कर रही हूँ, they are the ones I personally use. Now let's get started with this video. So step 1 in our routine is cleansing. Basically a shampoo. सबसे पहले मैं आपको वही recommend करूंगी. इसके पहले आप चाहे तो अपने बाल ऑयल कर सकते हैं. You can use any natural oil जो आपके घर में हो. एकदम जो प्योर ऑयल होता है कोई सा भी यूज कर लीजिए. It is not a compulsion to use a oil, so you can totally skip on that step and start with cleansing. So the shampoo I'm recommending for step number 1 is this one from Love Beauty and Planet. This is their Angelica Seed Oil and Rice Water Shampoo. ये 400 ml का बॉटल है. इसका एक्चुअल MRP अराउंड 700 रुपीज है, बट ये Amazon पर अभी 325 का मिल रहा है. इसका प्राइस काफी फ्लक्चुएट होता है. ये 300 से 400 के रेंज में आता जाता रहता है. बट प्लीज सी दिस इज अ 400 ml बॉटल. बट जस्ट इन केस आपका बजट काफी स्ट्रिक्ट है एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड मोर देन 1000, तो ये तो एक ऑप्शन है ही. जब अगर ये 300 के आसपास मिल रहा है, इट विल फॉल इन द 1000 बजट, डोंट वरी. बट अगर ये इन केस महंगा मिल रहा है, नहीं हो रहा है, तो आई एम गिविंग यू 2 मोर चॉइसेस. वन इज दिस वन फ्रॉम मॉम्स एंड को, उनका नेचुरल प्रोटीन शैम्पू. एक है ये वाला फ्रॉम सेंट बोटानिका, देयर गो कर्ल्स शैम्पू. ये दोनों हमेशा ही 300 या उसके नीचे मिल जाते हैं. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. अब मैं इसमें जितने भी प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ वो एमआरपी पे नहीं है बिकॉज नाउडेज एवरीथिंग आपको सेल पर मिल जाता है. सो व्हाई नॉट मेक द बेस्ट यूज. लेकिन मैं आपको हमेशा एक या दो एक्स्ट्रा ऑप्शंस दे दूंगी. अगर इस पर सेल नहीं है तो उस पर होगा, किसी पर तो होगा. सो यू विल गेट इट, डू नॉट वरी. Now coming to the actual step, मतलब shampoo is no rocket science. We are all been doing it since kids, तो सिंपल सी चीज़ है. बट आई जस्ट इंसिस्ट वन थिंग, बिकॉज शैम्पू का काम होता है आपके बालों को क्लीन करना. प्लीज गिव इट टाइम. इस स्टेप को बहुत ज़्यादा रश नहीं करना. 1 से 2 मिनट्स एटलीस्ट अपने हेड में मसाज करो सो दैट इट कैन क्लीन इफेक्टिवली, और फिर अपने लेंथ पे लगाओ या इसी को यूज़ कर लो, वॉट एवर यू प्रेफर, बट गिव इट टाइम. ऑल्सो यहाँ पर जो मैंने ये 3 शैम्पूज रेकमेंड करे हैं, ये तीनों ही माइल्ड टू मीडियम स्ट्रेंथ शैम्पूज हैं. ये आपके बालों को एकदम भी ड्राई नहीं करेंगे, विच इज़ ग्रेट फॉर कर्ली हेयर. बट एट द सेम टाइम आप इनको हैवी ऑयल चंपी के साथ नहीं यूज़ कर सकते हैं. एंड आई रेकमेंड दैट यू शुड नॉट गो फॉर वेरी हैवी चंपीज. बट अगर जो आपने लाइट स्कैल्प मसाज करा है, इतना लाइट ऑयल लगाया है, उसको ये ईजिली क्लीन कर देंगे. देयर इज नथिंग टू वरी. नाउ ओनली इफ यू हैव डैंड्रफ, इन दैट केस यू कैन ट्राई दिस शैम्पू आउट इंस्टेड ऑफ द वंस दैट आई हैव रेकमेंडेड. नॉर्मली एक 200 ml का जो शैम्पू होता है वो अराउंड 15 से 18 वॉशेस लास्ट करता है, डिपेंडिंग ऑन द शैम्पू वो कैसा है. तो दिस वन विल लास्ट यू अराउंड 30 to 35 वॉशेस, विच इज अ लॉन्ग टाइम. सो डेफिनेटली अ गॉर्जियस प्रोडक्ट एट दिस प्राइस. बहुत अच्छा है ये. मैंने अभी तक इसको इतना यूज करा है. यू कैन सी इट हियर. ऑल इन ऑल दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट. अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस कि हमेशा अपने स्टैश में क्लैरिफाइंग शैम्पू रखो. दिस वन फ्रॉम पैंटीन, इसका नाम है लाइवली क्लीन, इज अ ग्रेट क्लैरिफाइंग शैम्पू. ये 75 रुपीज की बॉटल आ जाती है. ये अगर आप एक लेके रख लोगे, इट विल लास्ट यू 6 to 7 months. उससे भी लंबा चलेगा बिकॉज आपको बस इसको मंथ में एक बार या मैक्सिमम 2 times यूज करना है, जस्ट टू क्लैरिफाई कि आपको कोई बिल्डअप नहीं हो रहा है. अगर क्लैरिफाइंग के बारे में एकदम भी आइडिया नहीं है, आई लिंक अ वीडियो. आई वोंट टॉक इन डिटेल अबाउट क्लैरिफाइंग, बट हाँ, एक ये शैम्पू प्लीज अपने पास लाके रखो एंड क्लैरिफाई once or twice a month. Now let's move on to step number 2. और step number 2 है हमारा ऑफ कोर्स कंडीशनिंग. के लिए जो मैं आपको प्रोडक्ट कर रही हूँ, ये काफी अंडररेटेड प्रोडक्ट है पर बहुत अच्छा है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन फ्रॉम सेंट बोटानिका. दिस इज देयर प्रो केराटिन एंड आर्गन ऑयल कंडीशनर. ये बहुत अच्छा कंडीशनर है. इसका स्लिप भी काफी डिसेंट है, काफी मॉइस्चराइजिंग है. बालों को डिटैंगल करना इससे बहुत ईजी है. सो इट इज अ वेरी नाइस प्रोडक्ट. इसका एमआरपी है रुपीज 359, पर ये हमेशा अराउंड 200 के लिए अवेलेबल होता है ऑन Amazon. अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये 222 में अवेलेबल है, विच इज अ ग्रेट प्राइस. ये 200 ml का प्रोडक्ट है. तो हाँ,
हाँ, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट आई जस्ट गिव यू एन ऑल्टरनेटिव एज वेल, दिस वन फ्रॉम आरण्या, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी नाइस ऑप्शन। ये भी हमेशा 250 से 300 के रेंज में मिल जाता है, बहुत ही सही मास्क है ये, इसका भी स्लिप बहुत अच्छा है, काफी कंडीशनिंग है, काफी नरिशिंग है। Now let's come to the application. Also guys, I'm sorry I'm having a bad throat in the middle of recording this video, so please ignore my voice. So conditioning is basically done क्योंकि जो क्यूटिकल्स शैम्पू ने ओपन कर दिया है वो हमें क्लोज करने हैं, और जो मॉइस्चर शैम्पू से लॉस्ट हुआ है उसे रीगेन करना है, एंड ऑफ कोर्स डीटैंगलिंग करना है। सो स्लिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कंडीशनर में होना चाहिए, और वो मॉइस्चराइजिंग भी होना चाहिए। जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कंडीशनर यूज़ करते हुए, स्कैल्प से हमेशा 3 to 4 इंचेस दूर लगाएं, मतलब बेसिकली मिड लेंथ से एंड्स तक, एंड पर हमेशा एक्स्ट्रा फोकस करें बिकॉज एंड्स ऑलवेज नीड मोर मॉइस्चराइजिंग। डीटैंगलिंग करने से पहले 4 से 5 मिनट को कंडीशनर को मतलब बालों में छोड़ दें, उसको रहने दें, फिर थोड़ा सा पानी ऐड करें और उसके बाद डीटैंगलिंग स्टार्ट करें। ब्रश या कोम यूज़ करने से पहले हमेशा हाथ से ऐसे डीटैंगल करें, इसको हम फिंगर डीटैंगलिंग भी कहते हैं। तो जो भी आपके बड़े नॉट्स हैं वो उनको आप ऐसे अलग कर सकते हैं। इससे जब आप ब्रश या कोम यूज़ करेंगे बहुत ईजी हो जाएगा और आपका हेयर फॉल भी बहुत कम होएगा। बट प्लीज़ रिमेंबर, इस स्टेप में हेयर फॉल होना बहुत नॉर्मल है क्योंकि हम पूरा वीक अपने बालों को कोम नहीं करते हैं। तो जब हम करते हैं तो जो भी बाल अटके हुए होते हैं, जो रोज़ टूटते हैं, वो सब एक साथ बाहर आ जाते हैं। इसीलिए जब आप शैम्पू अप्लाई करते हैं, कंडीशनर अप्लाई करते हैं, तभी भी आप कुछ हेयर फॉल देखते हैं, और इस स्टेप में और भी ज़्यादा। सो गाइज दिस इज अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट, और अभी तक अगर हम हमारा बजट देखें, सो द शैम्पू वॉज फॉर अराउंड 325 एंड द कंडीशनर वॉज 222। इट्स काउंटेड 225 फॉर एन ईजी कैलकुलेशन। 550 रुपीज ओवर हो गए, वी स्टिल हैव 450 फॉर द नेक्स्ट टू प्रोडक्ट्स। सो कम लेट्स सी व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट। नाउ कमिंग टू द लीव इन कंडीशनर या फिर क्रीम, आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। ये कर्ली हेयर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसमें हम बालों को मॉइस्चर प्रोवाइड कराते हैं। लीव इन कंडीशनर क्या करता है? लीव इन कंडीशनर बेसिकली बालों में मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। जैसे हम ड्राई स्किन पे क्रीम लगाते हैं, वैसे हम ड्राई बाल पर लीव इन कंडीशनर या क्रीम लगाते हैं, और इसको हम रिंस आउट नहीं करते हैं, वी लीव इट इन द हेयर, इसको हम रिंस आउट नहीं करेंगे। एंड ये एक बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट स्टेप है इफ यू वॉन्ट योर कर्ल्स टू लुक गुड। और इसके लिए मेरे पास आज बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है। आई एम रिकमेंडिंग यू दिस वन फ्रॉम शुगर बू। ये इनका क्रीम है, इनका लीव इन भी आता है। अगर आपके बाल मेरे जैसे थिक हैं और थोड़े ड्राई हैं तो आप क्रीम यूज कर सकते हैं। आपकी बहुत फाइन हेयर है और ज्यादा ड्राई नहीं है तो आप लीव इन भी यूज कर सकते हैं। दोनों वर्क करेंगे सब हेयर टाइप्स के लिए। ये ज्यादा हैवी क्रीम या लीव इन नहीं है, बोथ आर अमेजिंग प्रोडक्ट्स। और अभी इसका फुल साइज दैट इज अ 300 ml बॉटल इज अवेलेबल फॉर 300 रुपीज। गाइस ऑनेस्टली ये एक बहुत ही स्टील डील है। आई लव इसका जो भी प्राइस है। अगर ये आपको मिल जाए तो बेस्ट है, ले लो विदाउट थिंकिंग। ये बहुत ही ब्रिलियंट सा प्रोडक्ट है, पर बाय चांस आपको 300 में नहीं मिल रहा है, सो आई हैव अनदर ऑप्शन फॉर यू हियर व्हिच इज दिस वन, उस्तरा हेयर क्रीम। ये भी बहुत अच्छा क्रीम है, ये हमेशा 200 के आसपास मिल जाता है। सो डेफिनेटली ये आपका एक सेकंड ऑप्शन हो सकता है, बट इफ यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन शुगर बू आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट। अब हम इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। लीव इन या क्रीम यूज़ क्यों करते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इन दोनों में एक हल्का सा डिफरेंस होता है। क्रीम नॉर्मली होल्ड भी प्रोवाइड करता है, हाउएवर नॉट ऑल क्रीम्स बट मोस्टली लीव इन में होल्ड नहीं होता है। अब इसको लगाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सब हेयर स्ट्रैंड्स कवर करें, और क्वांटिटी आप अपने बालों के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। तो मैं पहले प्रेइंग हैंड्स मोशन में लगाती हूँ ऐसे, और उसके बाद में उसको हल्का सा रेक भी करती हूँ अपनी फिंगर्स यूज़ करके, जिससे कि प्रोडक्ट हर जगह अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये जो स्पेशली नेप एरिया है यहाँ पर एकदम भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत बार स्किप कर देते हैं, हमें रियलाइज नहीं होता है। तो स्पेशल फोकस देयर। बाकी का जो स्टाइलिंग है वो मैं आपको जेल के सेक्शन में दिखाऊंगी। पर्सनल प्रेफरेंस इज द क्रीम ओवर द लीव इन, बट आप अपने हिसाब से कुछ भी इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। या It's just one thing I want to say. अब क्या होता है ना, Amazon पर और बहुत सारी जगहों पर सेल्स चलते रहते हैं, सो आई विल ऑलवेज रिकमेंड बाय प्रोडक्ट इन सेल्स। ठीक है, अगर आपको जो मैं प्रोडक्ट रिकमेंड कर रही हूँ वो नहीं बाय करना है, आपका कोई खुद का फेवरेट है, उस ब्रांड का बस सेल का वेट करो, बिकॉज हर ब्रांड सेल लगाता है। 35 to 50% तो आजकल सब ब्रांड्स पर मिल जाता है। बी अ स्मार्ट बायर, बाय प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग सेल्स, डोंट बाय देम ऑन MRP प्लीज। और Amazon पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे हमेशा सेल रहता है, तो वहां पर भी चेक कर लो, आपको जहां भी बेस्ट डील मिल रहा है, बाय इट फ्रॉम देयर, बट बाय इट इन सेल्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट स्टेप, और मैं आपको रेकमेंड करने वाली हूँ जेल। हम जेल क्यों लगाते हैं? सो जेल इज बेसिकली टू होल्ड योर कर्ल पैटर्न। हमने पहले क्लीन कर लिया, फिर उसे कंडीशन कर दिया, उसको वॉश आउट करा, उसे मॉइस्चराइज कर लिया, यहाँ तक सब परफेक्ट था। पर ये जो हमारा कर्ल पैटर्न है ना, अगर हम जेल नहीं लगाएंगे ये जल्दी ओपन हो जाएगा और फ्रीजी हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये कर्ल पैटर्न होल्ड करे, उसके लिए जेल लगाना बहुत जरूरी है। तो वो 2 से 3 दिन तक आपके बालों को अच्छे से होल्ड करेगा और फ्रिज को बहुत ज्यादा कम कर देगा, एंड दैट इज द रीजन वी यूज अ जेल। और मैं यहाँ पर रेकमेंड करने वाली हूँ सेट वेट जेल। अब मुझे पता है कि मैं ये जेल बहुत बार रेकमेंड कर चुकी हूँ, बट गाइज इन द बजट कैटेगरी ये ऑनेस्टली सबसे अच्छा प्रोडक्ट है।
और अभी हमारे पास 150 रुपीज़ बचे हुए हैं, सो यू कैन डेफिनेटली बाय द बिगर पैकेजिंग ऑफ दिस, नॉट दिस वन। मेरे पास ये है इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ। और बहुत लोगों को लगता है कि मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ। एक्चुअली मैंने इसे अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करा है, और मेरे पास है ना ऐसी छोटी वाली बॉटल्स इसकी बहुत हैं। बड़ा पैकेजिंग नहीं है, मेनली बिकॉज यू नो व्हेनेवर वी गो आउट ऑन अ हॉलिडे, कहीं हम ऐसे बाहर या हम जेल ले जाना भूल जाते हैं, हम ये खरीद लेते हैं बिकॉज दिस इज अवेलेबल एट एवरी स्टोर। तो ये बहुत हैंडी होता है, उसकी वजह से यू नॉर्मली सी मी शोइंग दी स्मॉलर ट्यूब्स, बट मैंने इसको काफ़ी यूज़ करा है और माई हस्बैंड स्टिल यूजेज इट अ लॉट। ठीक है, बट फिर भी इफ यू वांट एन ऑल्टरनेटिव, आई विल गिव यू अनदर ऑल्टरनेटिव व्हिच इज दिस वन। ये कर्लवाना का जेल है। ये बहुत बार बहुत अच्छी सेल पर होता है। यू कैन गेट इट अंडर रुपीज यू नो अराउंड रुपीज 200, 199 पे ये बहुत बार अवेलेबल होता है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ इट्स अराउंड 279, बट यू कैन कीप अ लुक आउट। जब भी आपको ये 199 पे मिल जाए, दिस इज अ फैंटास्टिक जेल। बहुत अच्छी शाइन देता है, काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है, अच्छा होल्ड देता है। सो येस, आई रियली लाइक दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम कलवाना। इसका मेरा एक डिटेल रिव्यू भी अगर आपको देखना है तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, स्पेशली अगर आपने शैम्पू या फिर लीव इन कोई कम रेट वाला लिया है तो ये आपके 1000 के अंदर आराम से आ जाएगा, वरना 50 रुपीज़ ऊपर चला जाएगा। बट दिस इज जस्ट एन ऑप्शन अगर आपको सेटपेट नहीं यूज़ करना है। मैं आपको एक और ऑप्शन दे रही हूँ, वो है ये एनलिवन का जेल। तो आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जहाँ मैंने एनलिवन और सेटवेट को कंपेयर करा हुआ है। ये दोनों काफ़ी अच्छे जेल हैं। यू कैन सी ये 500 ml का डब्बा है, तो इसमें बहुत सारा जेल होता है। और अब देख लो कि हमने कितना सारा यूज़ कर लिया। मैं हमने बोल रही हूँ बिकॉज इट्स बीन यूज बाय मी एंड माई हस्बैंड बोथ। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जेल रिकमेंड करती हूँ और उसे यूज़ नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज यूज, आई डोंट वेस्ट माई प्रोडक्ट्स। जो भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ वो मैं इंस्टाग्राम पर सेल कर देती हूँ। इफ यू फॉलो मी देयर यू विल नो दैट। सो येस, आई डू नॉट वेस्ट माई प्रोडक्ट्स। दिस इज ऑल्सो अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट। मैं सिर्फ इसको इसलिए रिकमेंड नहीं करती हूँ बिकॉज एक तो इंडिया में ये काफ़ी सारे फेक मिलते हैं ऑन ऑल द वेबसाइट्स, तो वो एक थोड़ा प्रॉब्लम है। सेकेंडली, इसका जो छोटा वाला पैकेजिंग है वो आजकल थोड़ी मुश्किल से अवेलेबल है। अगर आपको पता है कहीं जहाँ पे आपको ओरिजिनल मिल रहा है और छोटा पैकेज अवेलेबल है, आप डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हो। ये बहुत सस्ता है। आई थिंक ये जो 500 ml वाला भी बॉटल है ये 200 कुछ का आया था। तो दिस इज अ लॉट ऑफ जेल एंड दिस गोना लास्ट यू अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। और या फिर अगर कोई आपका यूके में रहता है, वहां से आ रहा है, तो आप उनसे मंगा लो। नॉर्मली जो 250 ml का बॉटल है वो 1 पाउंड से कम में मिल जाता है वहां पर। सो येस, इट इज अ ग्रेट जेल, वेरी गुड होल्ड, ग्रेट प्राइस। तो इनमें से आप कोई सा भी जेल यूज कर सकते हो, विच एवर वन यू पर्सनली प्रेफर। अब हम जेल की एप्लीकेशन देख लेते हैं। सेटपेट जेल के साथ एक चीज़ है, ये किसी किसी के लिए थोड़ा ड्राइंग हो सकता है। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप अच्छे से क्रीम या लीव इन अंदर लगाएं, और चाहे तो एक कोई लाइट ऑयल जैसे आर्गन ऑयल भी हल्का सा मिड लेंथ से हेयर एंड्स पे लगा सकते हैं, ओनली इफ योर हेयर इज़ वेरी वेरी ड्राई। सबके लिए ड्राई नहीं होता है, उसके अलावा इसकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो एप्लीकेशन के लिए मैं बेसिकली पहले प्रेइंग हैंड्स में लगाती हूँ, फिर मैं ऐसे रेक करती हूँ और उसके बाद में इसको ऐसा स्क्रंच कर देती हूँ। इससे अच्छे क्लम्प्स बनते हैं और इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब आप चाहो तो आप एक कोम भी यूज़ कर सकते हो या एक स्टाइलिंग ब्रश, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। हाथ से भी कर सकते हैं, कोम से भी और ब्रश से भी, विच एवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू। एक चीज़ का याद रखना, हमेशा स्कैल्प से दूर आप इसको स्टाइल करो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी रूट स्कैल्प पर जाकर स्टक हो जाए, फिर आपको वहाँ पर बहुत कम वॉल्यूम लगेगा। तो जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ, स्कैल्प से दूर हमेशा वैसे करिए। फिर आप बालों को प्लॉप कर लीजिए 10 से 15 मिनट एक माइक्रोफाइबर टॉवल यूज़ करके, और फिर एयर ड्रायर डिफ्यूज़ कर लीजिए। एंड दीज वर माई रिजल्ट्स। आई वाज सो हैप्पी विद द रिजल्ट्स। आप देख सकते हैं सेट वेट चलना है, काफ़ी अच्छा सा शाइन ऐड कर देता है और इसका होल्ड भी बहुत अच्छा है। जो शुगर बुक क्रीम है वो काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, और मुझे यहाँ काफ़ी अच्छा डेफिनेशन और श्रिंकेज भी आया है। ये सब प्रोडक्ट्स मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड आई पर्सनली रियली लाइक देम। सो येस, लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक माई रिजल्ट्स। So you see guys, these were the products that I think are truly amazing. ये सब बड़े products हैं, they will last you a long long time. तो ये जो आपका routine है ये absolutely worth है. I really hope guys you'll find this video helpful. If you do find it helpful, do not forget to subscribe to my channel and like this video. And मुझे comments में बताओ आपको कौन से budget में चाहिए. I'll make it. I'll try and make a video one in a month at least. तो आपको new updates मिलते रहें. Yeah guys, that is it for today's video. Thank you so much for watching and I really hope this was super helpful for you all.